हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारी एई जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सोइल मैकेनिक्स में गाइस क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अभी जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस, बिना किसी डिले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 गाइज आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से कह रहा है कि वॉइड रेशियो ऑफ अ सोइल मास कैन। गाइज आप लोग को बताना है कि जो वॉइड रेशियो होता है सोइल मास का वो कितना होता है। नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, आपका कभी भी वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या बी जीरो, आपका जो वॉइड रेशियो है वो जीरो हो सकता है। या टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा कोई भी वैल्यू आप लोग की हो सकती है। या फिर टेक वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन, यानी कि गाइज एक तरीके से आप लोगों से क्या पूछा है, जो वॉइड रेशियो आप लोग का होता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेंज आप लोगों से पूछिए कि उसकी रेंज कितनी होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वाटर कंटेंट बताया था कि उसकी रेंज क्या होती है, पोरोसिटी बताया था उसकी रेंज क्या होती है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताया था कि उसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि वॉइड रेशियो जो आप लोग का है कि उसकी रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग इसका आंसर बताएंगे, जिसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है कि आप लोग का जो वॉइड रेशियो होता है गाइज, उसकी जो वैल्यू आप लोगों की होती है वो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि सर वॉइड रेशियो होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कि कोई भी वैल्यू आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, किससे, जो जीरो से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को सबसे पहले वॉइड रेशियो की डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ। ये वॉइड रेशियो आप लोगों के पास इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेशियो प्रेजेंट इन द सोइल मास। गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होता है, सोइल मास होता है। ठीक है, उस सोइल मास का जो हमारे पास हीरो होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि एक मूवी है सोइल मैकेनिक्स, मूवी का नाम है, और उस मूवी में जो आप लोग का हीरो है उसका नाम क्या है आप लोग का, सोइल सॉलिड। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर, जो आप लोगों ने बताया था यहाँ पे जो सोइल मास का जो आपका हीरो होगा वो क्या होगा, सोइल सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये जो वॉइड रेशियो होता है गाइज आप लोग का क्या होता है, एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है सर, वो होता है आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा किसी भी सोइल मास में। क्योंकि सोइल मास में क्या होता है गाइज, तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपका सोइल सॉलिड हो गया, ठीक है, दूसरा आप लोग का वाटर हो गया, और तीसरा आप लोग का एयर हो गया। जब तीन चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं सोइल में हमारी, तो जो भी आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, यानी कि एयर और वाटर का जो वॉल्यूम है उन दोनों का कंबाइन, और जो उसका रेशियो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, और साथ ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जब रेशियो लोगे तो आप लोग के पास क्या मिल जाएगा, वॉइड रेशियो मिल जाएगा। अब गाइज इसके रेंज के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी आप लोग को रेंज की बात करनी हो तो इस फॉर्मूले को आप नोटिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इस, क्या ऐसा हो सकता है कि जो आप लोग के पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड है आप लोग का वो जीरो हो जाए। एक बात सोचेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है आप लोगों का वो सोइल मास में जीरो हो जाए। तो देखो गाइज होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस के वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो कर दो और वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो कर दो तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। लेकिन गाइज ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमेशा के लिए जीरो कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब आप जीरो करते हो तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको गाइस, कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और जब वॉल्यूम ऑफ एयर को आप जीरो करते हो, यानी कि सोइल से एयर को बाहर निकालते हो, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। इसको क्या बोलते हैं डियर, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये जो हमारा होता है थ्योरेटिकली तो हम उसको जीरो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में क्या है कि सोइल से कम्प्लीटली अगर आपने वाटर को मान लो एक बार को रिमूव कर भी दिया तो आप एयर को कभी रिमूव नहीं कर पाओगे। अगर एयर को रिमूव करोगे तो कुछ ना कुछ क्या होती है, उसमें एयर ट्रैप्ड रह जाती है। तो इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है ना सर, वो कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता तो जो आप लोग का वॉइड रेशियो है गाइज, ये वॉइड रेशियो भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर, तो जीरो नहीं होगा तो इसकी वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखोगे, जब ये जीरो नहीं होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आप लोग की हो सकती है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन और बनती है कि सर ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए। अगर गाइज ऐसा हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया, तो वहाँ पे सोइल आप लोगों की क्या होगी,
रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा वॉल्यूम है वो किससे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कवर हो जाएगा ना, जब वहाँ पे सॉलिड आपकी एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आप लोग की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप लोग का हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग का हो सकता है। हाँ, ये है सिचुएशन के वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों का कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, हो सकता है वो इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझोगे कि 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी आप लोग का हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे कह रहा है जो आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो आप लोग क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन में बताया, वो माई मिस्टेक मुझसे मुँह से मतलब निकल गया कि वॉल्यूम वो इक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको पोरोसिटी वाले केस में बताया था। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है सर, वो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आपको बताना है। गाइस दोनों आप लोग को बताना है कि पोरोसिटी की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी, और जो आप लोग के पास वॉइड रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से गाइस सब लोग आंसर करेंगे, सोल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी से गाइस सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग का सही आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे गाइज सही आंसर। तो देखो जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है, ठीक है गाइज, जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वॉइड रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोरोसिटी के बारे में बताया था क्या होता है। तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए एक बार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो गाइज, उसने साफ साफ क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ना सर, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है, और हमको बताया सर जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये जो सॉलिड होता है यही हमारा हीरो होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को आपस में मिला करके हमारा क्या बन जाता है गाइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को मिला करके क्या बन जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था पोरोसिटी और जो वॉइड रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को और डिफरेंस बताता हूँ कि जो आप लोगों की पोरोसिटी होती है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, और जो आपका वॉइड रेशियो होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, और यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ई होता है ना, जिसको हम वॉइड रेशियो कहते हैं, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू पोरोसिटी, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो हमारा जो हीरो है वो हमारा क्या है, सोइल सॉलिड है। तो अगर आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को काउंट करोगे या देखोगे किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो गाइज यहाँ पे पोरोसिटी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, और नीचे टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पुट कर देंगे, क्योंकि अभी हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद एन की वैल्यू हमने निकाली, तो एन की वैल्यू 0.5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर सोल्व करेंगे किसके लिए, वॉइड रेशियो के लिए। तो गाइज वॉइड रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह फिर से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पुट करेंगे, और जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ऐसे दोनों वैल्यू आप लोगों के पास सोल्व होकर के आ जाती है, एन की वैल्यू 0.5 और ई की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना था गाइज, ऑप्शन नंबर सी था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 द सोइल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट्स। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि एक सोइल मास है आप लोगों के पास, और उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 0 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो आप लोग की बताती है कि आप लोग का जो सोइल है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है।
ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या है सर, जीरो है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो हो जाता है तो मैंने आप लोग को बताया था वो सोइल कैसी काउंट होगी आप लोग की, ड्राई सोइल। अगर आप लोग को याद है तो एक बार थम्सअप करके बताओ कि हाँ सर बताया था कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बताता है कि उसमें कितने % मॉइस्चर आप लोग का प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसे ही जीरो हुआ तो इस केस में आप लोग का क्या हो गया, सोइल ड्राई सोइल होगी। और ड्राई सोइल के केस में आप लोग का जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, टू फेज डायग्राम बनता है। अब टू फेज को लेकर के दो ऑप्शन बनते हैं, तो टू फेज को लेकर के जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा उसमें सोइल और एक हो जाएगा एयर, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो है मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम से हेल्प से क्लियर कराता हूँ। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरीके से क्या होता है, हमारा सोइल मास होता है। इस सोइल मास में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आप लोग को सॉलिड होता है जो हमारे हीरो का काम करेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास वॉइड्स। अब इन वॉइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इन वॉइड्स में प्रेजेंट होता है एयर और वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको सेपरेटली हमने तीनों चीज़ों को एक डायग्राम हमने रिप्रेजेंट करा और तीनों चीज़ों को हमने अलग अलग शो करा। जो सॉलिड था उसको अलग शो करा, वाटर था उसको अलग रिप्रेजेंट करा और एयर को अलग रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया फेज डायग्राम, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं गाइस, फेज डायग्राम बोल देते हैं कि तीनों चीज़ों को हमने उसमें अलग अलग शो कर दिया, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन होती है जो यहाँ पे है फर्स्ट डायग्राम में, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सोइल, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है तीनों चीज़ें आप लोगों की प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि मान लो इनमें से एक चीज़ आपने रिमूव कर दी, यानी कि आप लोगों ने कॉम्पैक्शन करा और कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या हुआ सर, एयर आपने रिमूव कर दी, तो आप लोग के पास जो बचेगी वो फुल्ली सैचुरेटेड सोइल बचेगी, क्योंकि उसमें वाटर और आप लोग का क्या होगा, सॉलिड होगा। वहीं पर आप लोगों ने कंसोलिडेशन करा, तो कंसोलिडेशन में आप लोगों ने वाटर रिमूव करा, वाटर रिमूव करा तो आप लोग के पास क्या बचेगा, एयर और सॉलिड। तो जब एयर और सॉलिड आप लोग का बचता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सोइल। और इसी में क्या होता है गाइस, जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और इसमें जो फुल्ली सैचुरेटेड सोइल होता है इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो आप लोग का ये पार्शियली सैचुरेटेड होता है तो इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो कितना होता है, 0 से 1 के बीच आप लोग का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ द डेंसिटी इंडेक्स आईडी। गाइज आप लोग क्या बताना है, एक करेक्ट आप लोग को बताना है जो डेंसिटी इंडेक्स आप लोग का होता है उसकी रेंज आप लोग को बतानी क्या होगी, ठीक है। इसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी रेंज सब लोग बताएंगे गाइज कमेंट करके कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेंसिटी इंडेक्स होता क्या है और इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और फिर इसकी रेंज के बारे में बात करेंगे कि इसकी रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर बताएंगे कि जो आप लोग का डेंसिटी इंडेक्स होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। बिल्कुल गाइस, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं जो डेंसिटी इंडेक्स आप लोग का होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। या फिर अगर हम बात करें परसेंटेज की फॉर्म में तो आप लोग की जो इसकी वैल्यू होगी 0% से तो आप लोग की ज़्यादा या इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, आईडी की वैल्यू। लेकिन लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, 100% के, यानी 100% के बराबर हो सकती है लेकिन कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस बीच हमारी क्या होती है, डेंसिटी इंडेक्स होती है। अब सर जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है डेंसिटी इंडेक्स मतलब सर ये हमारी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली कि सोइल को बताने वाली है कि सोइल जो है आप लोग की वो कितनी डेंस है, सोइल जो है आप लोग की वो कितनी डेंस है। अब कहोगे सर हम क्यों पता कर रहे हैं कि डेंसिटी हमारी सोइल की कितनी होनी चाहिए, तो देखो भाई होता क्या है कि जनरली हमको क्या करना होता है, जो हमारा हीरो है तो हीरो हमारा क्या है, सोइल सॉलिड है। तो हमको क्या करना होता है, जो हमारा हीरो सोइल सॉलिड है उसकी हमको स्ट्रेंथ क्या होनी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में क्या होता है कि अगर हीरो की पावर ज़्यादा है तो वो क्या कर जाएगा, विन हो जाएगा, जीत जाएगा वो, ठीक है, तो विक्ट्री को वो हासिल कर लेगा। तो वही हमारा काम होता है कि हमको क्या करना होता है, जो हमारा हीरो है इसकी पावर को हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उसकी डेंसिटी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, हीरो को क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी यानी कि उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो वो हमारे लिए सोइल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही हम चाहते हैं कि सोइल में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेंसिटी इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले गाइज इसके नाम क्लियर कर लो कि डेंसिटी इंडेक्स का जो दूसरा नाम होता है वो रिलेटिव डेंसिटी होता है और डिग्री ऑफ डेंसनेस होता है, ठीक है। इन तीनों नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मत कहना सर बताया नहीं था, डेंसिटी इंडेक्स से ही पूछता है वो,
रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी पूछता है, और आप लोगों से जो डिग्री ऑफ डेंसनेस होती है इसके नाम से भी आप लोगों से पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज इसका पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि डेंसिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहिजनलेस सोइल। अच्छा सर, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, कोई भी सोइल की, किसी भी सोइल की आपकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है उसकी डिग्री को बताएगा, उसकी रिप्रेजेंट करेगा कितनी कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस मतलब कितनी अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको कॉम्पैक्ट किया, उस चीज़ को बताएगा। वो भी किस सोइल, किस सोइल के केस में? कोहिजन लेस सोइल के केस में। अब सर ये कोहिजन लेस सोइल कौन सी होती है? देखो, दो तरीके की जनरली हम सोइल लेकर के चलते हैं। एक हमारे पास होता है जो हम एनालिसिस करते हैं, एक कोहिसिव सोइल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? कोहिजन लेस सोइल होता है। कोहिसिव सोइल कौन सा होता है? जिनमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स अच्छा खासा होता है, जैसे क्ले। ठीक है, लेकिन अगर कोहिजन लेस सोइल की बात करें तो कोहिजन लेस सोइल के केस में आप लोग का आ जाता है सैंड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग समझ में आया कि कोहिसिव और कोहिजन लेस सोइल क्या होती हैं। तो यहाँ पे कोहिजन लेस सोइल जो आप लोग की होती है, जिनके पार्टिकल के बीच क्या होता है, आप लोग का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है, तो उस तरीके की सोइल की डेंसिटी पता करने के लिए या कॉम्पैक्टनेस पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेंसिटी इंडेक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्स ग्रेन सोइल जो आप लोग की होती है। अच्छा सर, इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो देखो भाई, फॉर्मूला ये आप लोग का होता है। ठीक है, आई डी इज इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस के ई अपॉन ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम इंटू 100। अब सर ये ई मैक्स, ई मिनिमम, ई क्या है? तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो ई मैक्स है आप लोग का, वो मैक्सिमम वॉइड रेशियो है। ठीक है, जो लूजेस्ट स्टेट में होगा सोइल की आपकी। मान लो कि एक सोइल सैंपल था आप लोग का, और सोइल सैंपल आप लोग जो ग्राउंड में था उस समय क्या होगा आप लोगों का, जब ग्राउंड में था तो सोइल सैंपल तो वो नेचुरल वॉइड रेशियो थे उसमें। ठीक है, जब आप लोगों ने उसको क्या करा, कॉम्पैक्ट कर दिया, तो कॉम्पैक्ट करने के केस में आप लोगों के मिनिमम वॉइड रेशियो आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों ने सोइल सैंपल वहाँ से निकाल लिया ग्राउंड से, तो आप लोगों के पास जो सोइल सैंपल है वो लूज स्टेट में हो जाएगा, तो उस समय आप उसके जो वॉइड रेशियो होंगे वो क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें सारी वैल्यू रख करके आप सोल्व करोगे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का। ठीक है, एसएससी जेईई और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, कि आई डी की वैल्यू जो होती है ई मैक्स माइनस के ई अपॉन ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम इंटू 100 होती है। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करेंगे गाइज। देखो, अगर रेंज की बात करेंगे, अगर मान लो ये नेचुरल आप लोगों का क्या था, वॉइड रेशियो था। अगर नेचुरल वॉइड रेशियो क्या हो जाए, मिनिमम के बराबर हो जाए, यानी कि जो नेचुरल वॉइड रेशियो अपनी, जो वॉइड रेशियो है उसका, वो अपनी क्या करे, डेंस स्टेट में चला जाए, तो जो नेचुरल वॉइड रेशियो उसमें क्या हो जाएंगे, मिनिमम वॉइड रेशियो आप लोग को मिल जाएंगे, यानी कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मिनिमम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जब आप ई की जगह ई मिनिमम आप रखोगे, तो आई डी की वैल्यू आप लोग के पास क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? सॉरी, आईडी की वैल्यू आप लोग के पास क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप लोग की जो डेंसिटी इंडेक्स है वो आप लोग क्या होगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, आप लोग की 0 हो जाए। तो जब 0 हो जाएगी तो आईडी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, आप लोग की 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसकी रेंज आप लोग को पता चलेगी गाइज, जो रेंज हो जाएगी आप लोग की आईडी की, वो क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा सर, किस रेंज में किस चीज़ को ये बताएगा? तो देखो, ये आप लोग की डेंसिटी इंडेक्स है, और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये एसएससी जेई। ठीक है, स्टार लगे हुए दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 110% गाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं वो मैंने परसेंटेज में दे रखी हैं। किस फॉर्म में? परसेंटेज में। अगर मान लो गाइज कि डेंसिटी इंडेक्स आप लोगों का 0 से 15% के बीच आया, तो जो आप लोगों की सोइल होगी वो कैसी होगी, लूज सोइल होगी। ठीक है, लुइस कोर्स ग्रेन सोइल होगी, या फिर ये कह सकते हो कोइजन लेस सोइल होगी। अगर 15 से 35 के बीच आया तो लूज होगी आप लोग की, 35 से 65 के बीच तो मीडियम होगी, 65 से 85 के बीच तो डेंस होगी, और 85 से 100 के बीच आएगी तो वेरी डेंस सोइल होगी, जिसको हम कॉम्पैक्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जो मेन है वो 3 यही हैं कि अगर आप लोग की आईडी की वैल्यू 35 से कम है, या ये आप समझ सकते हो कि 35% मतलब हो गया 0.35, तो 0.35 से कम है तो लूज होगी, या फिर 0.35 से 0.65 के बीच है तो मीडियम होगी, और 0.65 से आप लोग की ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे, 0.65 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा का साइन आएगा, तो आप लोग की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डेंस आप लोग की सोइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आप लोग याद रखोगे। अगर सारी नहीं कर सकते हो तो 3 तो आप लोगों को करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को ये और चीज़ बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। गेट में 1991 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आप लोग के स्पेरिकल और यूनिफॉर्म ग्रेडेड सोइल है, स्पेरिकल और यूनिफॉर्म ग्रेडेड सोइल है, तो उस केस में क्या होता है कि स्पेरिकल केस में जो आप लोग का मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है,
ठीक है, वो आप लोग 0.91 होता है और मिनिमम जो होता है वो 0.35 होता है। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को रखनी है, इसका डेरिवेशन है बट उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग इसको याद रख सकते हो कि मैक्सिमम जो आप लोगों का वॉइड रेशियो होगा वो कितना होगा 0.91 और मिनिमम कितना होगा 0.35 होगा। किस केस में? जब आप लोग की यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगी। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है? तो देखो दो वर्ड आप लोगों के पास होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। एक होता है हमारे पास वेल ग्रेडेड, एक होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। गाइस यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब सेम साइज़ के पार्टिकल आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। और जब वेल ग्रेडेड की बात आती है तो वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि डिफरेंट साइज़ के आप लोग के पास क्या होंगे गाइस, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो वेल ग्रेडेड हो जाएगा, और सेम साइज़ के अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या होगा उसमें कि आप लोग का यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म में क्या होता है, आप लोग का जो वेरिएशन मिलता है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप लोग का जो वेल ग्रेडेड होता है इसमें काफ़ी आप लोग का वेरिएशन देखने को मिलता है पार्टिकल्स के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओगा, इस क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस होता है, कितना दे रखा है 60% दे रखा है। तो सर ये बताओ कि एयर कंटेंट उसमें कितना होगा। एयर कंटेंट आप लोग को बताना है, एयर कंटेंट क्या होगा। अब नया टर्म हमारे सामने आएगा, इस एयर कंटेंट होता क्या है। तो देखो मैंने आप लोग को दो चीज़ बताई थी। क्या आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर आप याद हो तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस के वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, याद है। तो गाइज मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारी वाटर से रिलेटेड होती है, और एयर हमारी क्या होती है, एयर कंटेंट से रिलेटेड होती है। अगर टोटल हमारा क्या है 100% है तो उस 100% में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, एयर कंटेंट रहा होगा और कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ सेचुरेशन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60% दे रखा है और टोटल हमारे पास 100% वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो उस केस में हमारा एयर कंटेंट कितना बचेगा, 40% ही तो बचेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एयर कंटेंट होता क्या है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो गाइज, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है किसका, एयर कंटेंट का। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी गाइज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू कितना होता है 100, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। इसकी रेंज के बारे में आप लोग को बता दूंगा। तो इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0, और लेस देन इक्वल टू क्या होगी 100%। जो आप लोग की आईडी की होती है वही रेंज इसकी होती है, ठीक है। होती कैसे कैसे, तो वो आप लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर आप 0 कर सकते हो, तो 0 कर सकते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम के इक्वल कर सकते हो जब आप वाटर को रिमूव कर दोगे सोइल में से, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। अगर आप क्या कर दोगे, इसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर को ख़त्म कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम क्या, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा नहीं, तो उस केस में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी, लेकिन कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब देखो, ये एक रिलेशन हमारा ड्राइव होकर क्या होता है, और यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है कि जो सर एयर कंटेंट होता है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, ये जो होता है 1 होता है। अगर परसेंटेज में बात करो तो 100% के बराबर होता है, ठीक है। और ये वैल्यू हमको दे रखी थी 60%। जब आप 100 में से 60% को माइनस करोगे तो एयर कंटेंट कितना जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो मैंने आप लोग के सोल्यूशन भी लिया है, अगर सोल्यूशन आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि जो आपका जो वाटर कंटेंट है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। सबसे पहले फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या हो गया कि एस की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, ठीक है। वाटर कंटेंट कितना हो गया उसमें, वाटर कंटेंट आप लोग का 100% हो गया। तो उस केस में आप लोग को बताना कि जो वॉइड रेशियो होगा उस सैंपल का क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, डिपेंड ही नहीं करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो इसका जो सही फॉर्मूला होता है उसको आप याद कर सकते हो, एस ई इक्वल टू क्या उतना होता है, डब्ल्यू इंटू जी होता है। रिलेशन होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट और आप लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, अगर किसी को याद है तो बताओ कैसे इसको याद करते हैं। तो गाइज इसको हम याद करते हैं सहवाग के नाम से। किस नाम से याद करते हैं, सहवाग। जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी थे उनके नाम से हम इसको याद करते हैं सहवाग, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 दे रखी, इनटू ई आई गया,
वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 100%। 100% को 1 आप जब वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे सोल्व करके ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी के बराबर आ जाएगी। तो उस केस में जो एक सॉइल सैंपल है जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है और वाटर कंटेंट 100% है, तो जो वॉइड रेशियो होगा ना वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही आंसर इसका चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। गाइस वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा है कितना होगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कितना होता है पोरोसिटी। अगर याद है तो एक बार बता दो। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी, ये वही रिलेटिव डेंसिटी जो अभी बताया था डेंसिटी इंडेक्स, जिसको आईडी बताया था ना कि दूसरा नाम इस नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इस बार जो पूछा है वो रिलेटिव डेंसिटी के नाम से पूछा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। गाइज आप लोगों से बताना है जो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है आप लोग की, क्योंकि मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो किस लिए यूज़ करा जाता है, कोहिजन लेस सॉइल के लिए। किस लिए यूज़ करा जाता है, कोहिजन लेस सॉइल के लिए। और कोहिजन लेस सॉइल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, सैंड। तो आप लोगों से कह रहा है कि जो आप लोग की कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है उसके केस में रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स का जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी, फिर से एक बार दिखाता हूँ टेबल। ठीक है, ये देखो गाइस ये टेबल थी, ये टेबल मैंने आप लोगों को बताई थी, परसेंटेज में रिजल्ट हमको दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कॉम्पैक्टेड है। तो गाइज आपके पास सोइल जो होगी वो कॉम्पैक्टेड होगी तो वेरी डेंस सोइल होगी। तो वेरी डेंस सोइल होगी तो उस केस में आप लोग की आईडी की वैल्यू कितनी होगी, 85% से लेकर के 100% तक, या फिर 0.85 से लेकर के कितनी होगी, 1 के बीच होगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर चला जाता है वो किसके साथ चला जाता है, 0.95 के, क्योंकि ये जो वैल्यू है आप लोगों की वो 0.85 और 1 के बीच ही लाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे गाइज, बाकी की वैल्यू भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इफ द सैंड इन सीटू इज इन द डेंस स्टेट द रिलेटिव कॉम्पैक्ट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड इज। गाइज देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो आप लोग इन सीटू पे यानी कि साइड पे आप लोग बात कर रहे हो, डेंस स्टेट में आप लोग की सोइल है, तो उस केस में आप लोग बताना कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगी सैंड की वो कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी तो बताया आईडी की वैल्यू 0.85 से 1 के बीच आप लोग की लाई करेगी, तो सही आंसर क्या हो जाता है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो ये देखो ये सारी वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है डेंसिटी इंडेक्स और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, टेबल वगैरह सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे गाइज। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। गाइज यहाँ पे कुछ मेथड आप लोग गिवन है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमारा जो सॉइल सैंपल है जो आप लेकर के आए थे उस सॉइल सैंपल में आप पता करोगे कि कितना वाटर कंटेंट आप उसमें प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग को बताना कि मोस्ट एक्यूरेट, निकालते तो सभी से हैं, निकालते तो इन सब के सब मेथड से हम वाटर कंटेंट है, लेकिन इनमें से बताना कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो देता है वो कौन सा मेथड देता है। सब लोग कमेंट करके बताएंगे गाइज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो गाइज इसका सही आंसर जो आ जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो आप लोग का ओवन ड्राई मेथड होता है इसमें क्या करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक्यूरेट हम पता कर पाते हैं कि कितना लगभग उसमें वाटर कंटेंट आप लोग का सोइल में प्रेजेंट है। ठीक है सर, कैसे कैसे करते हैं ये बताइए जरा। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, जो आप हमको वाटर कंटेंट अगर हमको सोइल में निकालना है तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहला जाता है ओवन ड्राइड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। क्या होता है गाइस, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, हम क्या करते हैं सोइल को उसमें रख देते हैं और लगभग 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस सोइल सैंपल को गर्म करते हैं जब तक कि उसमें से मॉइस्चर रिमूव ना हो जाए। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक सोइल है तो उसके लिए लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उसको रखते हैं और 24 घंटे तक हम उसको गर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला होता ही है वाटर कंटेंट निकालने का, इससे हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। ठीक है,
सॉरी गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फिग्नोमीटर मेथड। देखो ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। तो देखो फिग्नोमीटर मेथड जो होता है ये क्विक मेथड होता है, ठीक है, सुटेबल होता है कोइजन लेस सॉइल के लिए। देखो एक एक लाइन जो है ना वहाँ से सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि एक्यूरेट की जगह अगर ये पूछ लेता कि मोस्ट क्विक मेथड बताओ कौन सा है, तो वहाँ पे सही आंसर फिग्नोमीटर हो जाता। अगर ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सा मेथड कोइजन लेस सॉइल के लिए सुटेबल है, तो आंसर फिग्नोमीटर हो जाता। ठीक है, ये पूछ लेता कि जो आपका फिग्नोमीटर होता है इसका जो आप लोग का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो 900 ml होता है। ठीक है, और इसका जो गाइज ये वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है ना, मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको याद करोगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करके 1 2 3 4 ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि W1 माइनस W2 और W3 माइनस W4 और G माइनस 1/G माइनस 1/100, इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे गाइस कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो कैल्शियम कार्बाइड के मेथड के बारे में बात करें तो आप लोग का रैपिड मॉइस्चर मेथड भी को हम बोलते हैं। क्विकेस्ट मेथड होता है, नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट ये हमारा नहीं देता है। ठीक है, अगला क्या होता है सर, सैंड बाथ मेथड होता है, ये भी क्विक फील्ड मेथड होता है। देखो फील्ड में अगर हमको जल्दी से वाटर कंटेंट पता करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सैंड बाथ मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक और होता है, ये होता है हमारा टॉर्जन बैलेंस मेथड मॉइस्चर मेथड, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लेबोरेटरी हमारा मेथड होता है, जनरली ये लैब में ही हमारा परफॉर्म करा जाता है। एक होता है हमारे पास एल्कोहल मेथड, तो इस एल्कोहल मेथड जो होता है ये सुटेबल होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो कैल्शियम कंपाउंड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही आप लोग की प्लेलिस्ट बनी है गुप्ता एंड गुप्ता बुक की, और RS खुरमी बुक का जो सॉल्यूशन है उसकी PD वो बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ से जा करके देखो। और भी इंजीनियरिंग लेक्चर के लिए काफ़ी आप लोग के बहुत सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पे SSC JEE के लिए नॉन टेक क्लासेस भी आप लोग के पास अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।